आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज भी हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद हो रहा था कि जब अहले ईमान वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठो, अगर तुमसे कुछ, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे हो, बयान कर रहे हो, कुछ बता रहे हो और तुम्हारे सुनने में कुछ मिस्टेक हो जाए, तुम भूल जाओ, तो लफ्ज़ राइना नहीं इस्तेमाल करो, नज़र न इस्तेमाल करो, जिसके मायने हैं कि थोड़ी सी मोहलत दो और हमें से बात समझ में नहीं आई बता दो। क्योंकि राइना अल्फाज से काफिर और मुशरिकीन लोग कुछ और तर्जुमा लेकर, यानी कि चराहवे ए चराहवा गा, यानी कि ये तर्जुमा लेकर और दिल में खुश होते थे कि हम बुरा भला कह रहे हैं, कि महफिल में भी बैठे हैं नबी पाक की और उनको बुरा भला भी कह रहे हैं। तो परवरदिगार आलम ने उसी वक्त ये आयत का नुज़ुल फरमाया और कहा कि अहले ईमान वालों, राइना नहीं नज़र ना कहो, और ज़्यादा कोशिश करो कि आप इतनी गौर और तवज्जो से बात सुनो कि कुछ भूल जाने की, मिस हो जाने की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। आगे भी यहूद लोगों के बारे में ही जिक्र हो रही है, काफिर लोगों के बारे में ही जिक्र हो रहा है। इरशाद रब्बानी है, मा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलिल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। पसंद नहीं करते वो लोग जो काफिर हुए अहले किताब में से, और ना वो जो काफिर है मुशरिकों में से, इस बात को कि उतारी जाए तुम पर कोई बेहतरी तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह खालिस कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे, अल्लाह बड़ा फजल वाला है। तो इस आयत में भी मुनाफिकों की, मुशरिकों की खसलत बयान हो रही है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भलाई खैर नाजिल हो अल्लाह की तरफ से, कि ये अहले किताब भी और मुशरिकीन भी, मुशरिकीन मक्का, वो जल रहे थे इस बात से, इस हसद की आग में जल रहे थे कि ये कलाम पाक तुम्हें क्यों मिला, यानी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मिला, और ये आखिरी मनसब नबूवत का जो है, या ख़त्म नबूवत का मनसब इन्हें क्यों नहीं मिला, यानी कि इसराइल को क्यों नहीं मिला। इसी हसद में, इसी जलन में वो इस कदर आगे निकल गए थे कि वो दुश्मन बन बैठे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी खैर अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, हालांकि ये अल्लाह का अपना फ़ैसला है और अल्लाह खालिस कर लेता है अपनी रहमत व फजल के लिए जिसे चाहे। तो उसे कौन हटा सकता है, कौन इनकार कर सकता है, ये उसी का फ़ैसला है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। आगे इरशाद रब्बानी है, मननसख मिन आयातिन औ ननसहा नातिन खैरिन बखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तआलम इन्नल्लाह लकुल्लि शैइन कदीर। जो मनसूख करते हैं हम किसी आयत के हुक्म को, या उस आयत को फरामोश करा देते हैं, तो ले आते हैं उससे बेहतर या उसकी मिसाल जैसी। क्या तुझको मालूम नहीं, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है। इस आयत में, पहले हम इस आयत का पस मंज़र आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला का दीन हज़रत आदम से लेकर आखिरी दम तक एक ही दीन है। सब पैगंबरों का दीन एक ही दीन था। शरीयतों में फ़र्क है। इस फ़र्क का असल सबब यह है कि नूह इंसानी मुख्तलिफ एतबारात से इर्तिका के मराहिल तय कर रही थी। ज़हनी पुख्तगी, शऊर की पुख्तगी, तमद्दनी इर्तिका, ये सिलसिला जारी रहा। लिहाजा जिस इर्तिका में जो रसूल आए उसकी मुनासबत से उनको तालीमत दी गई। जब अगले रसूल आए तो कुछ चीज़ें तब्दील हो गईं, कुछ तग़य्युरात हुए, कुछ वही चीज़ें रहीं, कुछ नई चीज़ें आ गईं। पुरानी चीज़ों का साकिन होना कहलाता है नासिख होना। नासिख व मनसूख का मसला है कि वो हुक्म मनसूख हो गया, अब उसकी जगह कोई और हुक्म आ गया। ये अल्लाह ताला का मनसूख का हुक्म करते हैं, गोया
وہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کے حکم کو زائل کر دیتے، یا تو منسوخ کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یا تو اس حکم کو غائب کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں۔ تو یہودی جو اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ دین موسیٰ کا دین ہے، جیسے یہودی لوگ کہتے تھے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا نا جو دین ہے یہی موسیٰ کی دین ہے، یہی تمام پیغمبروں کا دین ہے، تو یہودی لوگ کہا کرتے تھے اگر یہ دین موسیٰ کا دین ہے تو شریعت پوری وہی ہونا چاہیے جو ہماری شریعت تھی۔ تو اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے یہاں کہ جو منسوخ کرتے ہیں، کہ پروردگار جیسے فرمایا کہ ہم جو منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو تو اسے بھلا دیتے ہیں یا بدل ڈالتے ہیں، اس کے حافظے سے نکال دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ آگے ارشاد ربانی ہے الم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے سوائے حمایتی اللہ کے نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اس آیت میں واضح طور پہ سمجھایا جا رہا ہے جو لوگ غلطی کر رہے ہیں، سمجھ میں جنہیں نہیں آ رہی اور وہ مشرکوں کے زیر اثر ہو رہے ہیں، تو پروردگار انہیں بتا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو اختیار ہے تمام سلطنت جو کہ آسمانوں کی ہے، زمین کی ہے، سب کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہاں، اور یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اسی میں اللہ ہی کی صرف بادشاہت ہے، اور کوئی نہیں ہے تمہارے لیے ولی نہ ہی کوئی مددگار سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے کا فیصلہ ہے اور یہ دین بھی اللہ ہی کا ہے۔ اب وہ جس طریقے سے چاہے، جس چیز میں تبدیلی کرنا چاہے، پیدا کرنا چاہے، تبدیلی کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کا ابھی ہم نے 3 سورتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک اور اس کی ایک ایک آیات سمجھنے کی توفیق اور ہدایت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔